ठीक है, लॉजिक गेट्स। तो इसमें कुछ हमें सबसे पहले कुछ लॉज लिखनी पड़ेंगी, कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, उनको बोलते हैं लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो इनकी लॉज क्या है देखिए, फिर हम लॉजिक गेट्स देखेंगे। तो पहली लॉ, एक बात याद रखिए कि जब भी हम यहां पर 1 की बात करेंगे तो 1 विल ऑलवेज मीन अ हाई वोल्टेज एंड 0 विल ऑलवेज मीन अ लो वोल्टेज। ठीक है, देयर इज नो 2, 0 एंड 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होता यहां। ठीक है, डिजिटल सर्किट्स हैं, आइदर ऑन और ऑफ, बीच की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा में पहली बात, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 2, हाई वोल्टेज ऐड करेंगे तो हाई वोल्टेज आएगी, 2 लो वोल्टेज ऐड करने पे भी लो वोल्टेज ही रहेगी, क्योंकि लो वोल्टेज 1-2 वोल्ट है, हाई वोल्टेज 1000 वोल्ट है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, एंड 0 + 1 इज अगेन 1। दूसरी सिंपल लॉ, 1 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 0, 0 × 0 यहां पर 0 एंड 1 × 1 इज 1। ठीक है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, कॉम्प्लीमेंट मीन्स द ऑपोजिट वन, हाई वोल्टेज का उल्टा लो वोल्टेज, लो वोल्टेज का उल्टा हाई वोल्टेज। ठीक है, 2 बार कॉम्प्लीमेंट करने पे वही चीज दोबारा आ जाती है। ठीक है, किसी भी नंबर को, किसी भी ए इज आइदर 0 और 1, ए मीन्स आइदर 0 और 1 इनपुट वैल्यूज। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, किसी भी चीज में 0 ऐड करने पे वही आ जाएगा। 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आएगा। a × 1 is a and a + 1 is 1। ठीक है बच्चों, these are called the laws of Boolean algebra। जल्दी से लिखिए। एंड सेवेंथ वन इज a + a is also a and a dot a is also a, and the important one which is De Morgan's law, ध्यान दीजिए, a + b पूरे का कॉम्प्लीमेंट, इसका रूल होता है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ब्रेक द लाइन, और प्लस को डॉट कर दीजिए, चेंज द साइन। a डॉट b पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार यूज होगा। ठीक है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, राइट। तो लेट्स सी कुछ लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, और लॉजिक गेट्स को हम कैसे, कहाँ, क्यों यूज करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स का क्या सीन है, देखिए हमें कुछ लॉजिक गेट्स के लॉजिक सिंबल्स देखने हैं। लॉजिक सिंबल्स, जैसे कि पहला आता है नॉट गेट, नॉट गेट। ठीक है, ट्रायंगल के आगे गोला, ये नॉट गेट होता है। अगर इसके इनपुट ए दिया जाए तो इसका आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ये डायोड नहीं होता। हर एक लॉजिक गेट के अंदर एक जबरदस्त सर्किट होता है, किसी के अंदर डायोड्स होते हैं, किसी के अंदर ट्रांजिस्टर होता है। ये लॉजिक सिंबल है, ये सर्किट नहीं है, सिंबल है। ठीक है, तो नॉट गेट के लिए अच्छा हम एक टेबल बनाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या होता है वो, ऑल पॉसिबल इनपुट और आउटपुट की जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उन्हें टैबुलर फॉर्म में लिखना ट्रुथ टेबल कहलाता है। तो इनपुट एंड आउटपुट, दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट। इनपुट 1 देने पे आउटपुट 0 आता है, इनपुट 0 देने पे आउटपुट 1 आता है। दिस इज नॉट गेट। ठीक है, और देखते हैं कोई लॉजिक गेट। नॉट गेट के बाद हमें पढ़ना है बच्चों और गेट। और गेट का लॉजिक सिंबल ऐसा होता है, दिस इज द लॉजिक सिंबल ऑफ और गेट। अगर इनपुट ए दिया और बी दिया तो हमें आउटपुट यहां पर दोनों का एडिशन मिलता है a + b। ठीक है, ट्रुथ टेबल क्या है, इनपुट a b, आउटपुट इज a + b। तो अगर हमें सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने हैं तो हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई लो वोल्टेज, या तो दोनों हाई, एक हाई वोल्टेज एक लो वोल्टेज, एक लो वोल्टेज एक हाई,
दोनों लो वोल्टेज, राइट। तो 1 और 1 ऐड होने पे 1 आता है, ये भी 1, ये भी 1, ये 0। तो ये और गेट की ट्रुथ टेबल है, ठीक है। इसी के आगे एक नॉर गेट बन जाता है। नॉर गेट क्या होता है जी? नॉर गेट होता है और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। तो और गेट का सिंबल तो वही रहता है, नॉट गेट जो हमने बनाया था अभी, उसका जो गोला है बस वो बना देते हैं आगे, है ना, उसका गोला बना देते हैं। तो ये A और ये B, तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो A प्लस B पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये A हो गया, ये B हो गया। और गेट होता तो A प्लस B होता, बट नॉर गेट में जो और गेट का आउटपुट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया है। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 1 1 0 0, 1 0 1 0, एडिशन पे 1 1 1 0, आउटपुट नॉर गेट में उल्टा है 0 0 0 एंड 1। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दिस इज और गेट, दिस इज नॉर गेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम ट्रांजिस्टर स्विच हम इरेज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वन इज एंड गेट। एंड गेट, इसमें क्या होता है, दोनों इनपुट वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है बेसिकली। ये अगर एक इनपुट A है एक B है, तो जो आपको आउटपुट है वो A डॉट B मिलता है, ठीक है। तो A B एंड आउटपुट इज एक्चुअली A डॉट B। टोटल कॉम्बिनेशन 1 1 0 0, 1 0 1 0, 1 0 0 एंड 0, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का तो रूल यहाँ पर सिंपल चलता है। एडिशन में थोड़ा कलेश है कि 1 और 1 ऐड होने पे 2 नहीं होता, 1 होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का तो वही रूल चलेगा जो बचपन से करते आ रहे हैं। नैंड गेट क्या रहेगा जी? नैंड गेट जो है वो एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। नैंड गेट एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये नैंड गेट का सिंबल हो गया A एंड B, ये गोला हो गया। तो यहाँ पर एंड गेट का निगेशन या कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपको नैंड गेट मिल जाता है। एंड गेट के आगे गोला बनाने से जो सिंबल है वो नैंड गेट का बन जाता है, ठीक है। ट्रुथ टेबल देखिए यहाँ पर A डॉट B और नैंड गेट एक्चुअली में A डॉट B पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 1 0 0, 1 0 1 0 0, सॉरी 1 के बाद 3 0, यहाँ पर 0 के बाद 3 1, ठीक है। एक और लॉजिक गेट है, वो उतना पॉपुलर नहीं है बट करते हैं। एक और लॉजिक गेट देख लीजिए, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सॉर गेट, जॉर गेट, एक्सक्लूसिव और, इसको एक्सक्लूसिव और कहते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, लॉजिक सिंबल A और B, इसका आउटपुट होता है A जॉर B। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है इसका आउटपुट होता है A डॉट B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट डॉट B, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, A और B में एक बार हम इसका ट्रुथ टेबल बना के देख लेते हैं कि इसमें क्या कहानी होती है। A बनाते हैं, B बनाते हैं, A का कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट, A और B कॉम्प्लीमेंट डॉट प्रोडक्ट करते हैं, B डॉट A कॉम्प्लीमेंट करते हैं और दोनों का एडिशन करते हैं, A डॉट B कॉम्प्लीमेंट प्लस B डॉट A कॉम्प्लीमेंट। तो 1 1 0 0, 1 0 1 0, A कॉम्प्लीमेंट उल्टा 0 0 1 1, 0 1 0 1, मल्टीप्लाई करिए A डॉट B कॉम्प्लीमेंट, 1 और 0 का प्रोडक्ट 0, 1 और 1 का प्रोडक्ट 1, 0 0, B डॉट A कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 0, ऐड करिए 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। तो यहाँ से कैसे पता लगा एक्सॉर गेट के बारे में? जब दोनों इनपुट डिफरेंट लिए जाएं, या तो 1 0 या 0 1, तो आउटपुट 1 होता है, और अगर दोनों इनपुट सेम रहेंगे तो आउटपुट 0 होता है। रूल ये हो गया, दोनों इनपुट सेम होने पे आउटपुट 0 होता है और दोनों इनपुट डिफरेंट होने पे आउटपुट 1 होता है। ये पहचान है एक्सक्लूसिव और गेट की, जॉर गेट की। जॉर गेट या एक्सक्लूसिव और गेट बोला जाता है इसे, ठीक है। चलिए अब एक टॉपिक आता है बच्चों हमारा कि नैंड गेट और नॉर गेट को दुनिया यूनिवर्सल गेट के नाम से जानती है। उसका कारण यह है कि नैंड गेट और नॉर गेट की मदद से दुनिया के सारे लॉजिक गेट्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं, ठीक है।
तो नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट देखते हैं, नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट, फिर नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट, ठीक है, नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। तो देख लीजिए नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। लेट्स सी, पहला नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनाया जाएगा जीवन में। नैंड गेट से नॉट गेट सिंपल होता है, ए और बी अगर इनपुट्स हैं तो नैंड गेट का आउटपुट होता है ए डॉट बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। दोनों इनपुट सेम कर दीजिए, अगर दोनों सेम कर दीजिए तो बी की जगह भी ए हो गया, तो ये ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो नैंड गेट में क्या होता है, अगर हमने नैंड गेट के दोनों टर्मिनल को मिला के सिंगल टर्मिनल बना दिया तो वो नॉट गेट बन जाता है। दोनों इनपुट को मिला के जोड़ दिया और उससे एक इनपुट भेजा तो नैंड गेट नॉट गेट का बिहेवियर शो करने लगता है, ठीक है। चलिए, नैंड से एंड बनाना तो बेहद आसान बात है। देखिए, नैंड गेट से एंड गेट बनाने का कोई आसान तरीका कुछ नहीं है। ये नैंड गेट है, नैंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दीजिए, वो नॉट गेट जो नैंड गेट से बनाया हुआ है, तो बस फिर एंड गेट मिलेगा आपको। ए और बी, नैंड गेट क्या होता है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यहां पर फिर से कॉम्प्लीमेंट होगा, दो बार कॉम्प्लीमेंट करने पे आपको सेम चीज मिलती है। तो ए डॉट बी एंड गेट का ही आउटपुट है, ठीक है। तो नैंड से नॉट बना लिया, नैंड से एंड बना लिया। चलिए और देखिए, नैंड से और बनाइए, नैंड गेट से और गेट बनाते हैं। तो सिंगल टर्मिनल का नैंड गेट एक नॉट गेट है, इनपुट ए देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। सिंगल टर्मिनल का नैंड गेट एक नॉट गेट है, इनपुट बी देंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब आगे देखिए, फिर से एक नैंड गेट लगा दीजिए तो क्या होगा, दोनों इनपुट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ठीक है। तो ये और गेट हो गया, ये क्या हो गया, और गेट। ए प्लस बी क्या होता है, और गेट। नॉर गेट बनाने का कोई तरीका, बिल्कुल बना लीजिए ना। जो ऊपर वाला और गेट है उसके आगे एक नॉट लगा दीजिए, नॉर बन जाएगा, है ना। तो नैंड से नॉर गेट कैसे बनता है, देखिए, नैंड टू नॉर। लेट्स सी, ठीक है, ये हो गया आपका ए का ए कॉम्प्लीमेंट, बी का बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका और गेट बन चुका था, और के आगे आपने एक नॉट लगा दिया है जो नैंड से बनता है, तो ये नॉर बन गया, ठीक है। तो आपने देखा नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है और नैंड गेट की मदद से आपने बाकी बचे हुए चारों लॉजिक गेट ऑब्टेन किए हैं। ऐसे ही नॉर गेट की मदद से भी आप बाकी चारों लॉजिक गेट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो लेट्स सी नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है। तो नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट, ठीक है, नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट के तौर पे ले लेते हैं। तो लेट्स सी क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं भाई नॉर को नॉट में कन्वर्ट करने का तरीका। तो नॉर गेट को अगर हमें नॉट गेट में कन्वर्ट करना है ना, तो उसका तरीका क्या होता है बच्चों, ये हमने दो इनपुट लिए, है ना, ये एक इनपुट ए एक बी, दोनों का एडिशन हो जाता है, पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ऐसा मत करिए ना, दोनों इनपुट को मिला दीजिए तो एक सिंगल इनपुट बन गया, तो बी को भी हटा के ए लिख दीजिए, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर आप नॉर गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल को मिला करके एक सिंगल टर्मिनल में बदल देते हैं तो वो नॉर गेट एक्चुअली में एक नॉट गेट बन जाता है, राइट। नॉर गेट को और गेट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, नॉर गेट टू और गेट। देखिए, नॉर गेट के आगे एक नॉट गेट लगाने का कष्ट करेंगे हम। ये ए और बी दो इनपुट्स हैं, ये ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, नॉट गेट में दोबारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी। तो यहाँ पर जो नॉर गेट है वो एक्चुअली में और गेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या है, नॉर गेट को एंड में कन्वर्ट करना सीखिए। तो नॉर टू एंड क्या होगा,
ये जो सिंगल टर्मिनल का नॉर गेट है ना बच्चों, ये तो नॉट गेट होता है, तो ए का बना लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। यहाँ भी आप बी से बना लीजिए बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप फिर से एक नॉर गेट लगाइए और देखिए कि क्या बनता है। दोनों इनपुट ऐड हो जाएंगे, पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है लाइन ब्रेक कर दीजिए, प्लस का डॉट कर दीजिए, तो ए डॉट बी एक एंड गेट होता है। ऊपर वाले एंड गेट के आगे एक और नॉट गेट लगा दीजिए, नैंड गेट प्राप्त हो जाएगा, है ना बच्चों। तो हमने ये देखा कि नैंड और नॉर गेट बड़ी शानदार तरीके से यूनिवर्सल गेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये एंड गेट बन चुका है, बाहर एक नॉट लगाया, तो एक्चुअली में आपको एक नैंड गेट मिल गया है, ठीक है। तो ये नॉर से नैंड बन गया, राइट बच्चों। चलिए लिखिए जल्दी से। और इसके बाद देखते हैं एक सवाल वेवफॉर्म वाले, जो बड़े पॉपुलर सवाल हैं आजकल। ड्रॉ आउटपुट वेवफॉर्म बनाइए। ड्रॉ आउटपुट वेवफॉर्म when following input are passed through एक पार्ट OR गेट, दूसरा पार्ट NAND गेट, इसका तीसरा पार्ट गिवन नेटवर्क ऑफ गेट्स। तीसरे पार्ट के लिए बनाऊंगा मैं अभी डायग्राम, गिवन नेटवर्क ऑफ गेट्स, ठीक है। चलिए, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और बोला गया है कि इन इनपुट वेवफॉर्म्स को अगर आपने OR गेट से पास किया तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा, राइट। चलिए, दूसरा NAND गेट से पास किया, तो ये पहला इनपुट है और ये दूसरा इनपुट है। ये ए और बी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आउटपुट वेवफॉर्म्स आपको बना के दिखाने हैं। तो पहला पार्ट है, मतलब क्वेश्चन ये है कि इनपुट ए ये है, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, इसमें 1 1 0 0 1 1 0 0, है ना। ये सिनारियो है आपका, राइट। तो इसमें आपने देख लिया कि क्या हो रहा है। बेसिकली दो इनपुट दे रखे हैं, दोनों इनपुट को अगर OR गेट से पास किया जाए तो आउटपुट कैसा मिलेगा, ये सवाल है। हाँ तो ठीक है, देखिए आउटपुट ऑफ OR गेट, देखिए बच्चों आउटपुट ऑफ OR गेट। OR गेट में सिंपल एडिशन होता है, 1 और 1 ऐड होके 1 हो जाएगा, 0 और 1 ऐड होके 1 हो जाएगा, 0 और 0 ऐड होके 0 हो जाएगा, 1 और 0 ऐड होके 1 हो जाएगा, 1 और 1 ऐड होके 1, 0 और 1 ऐड होके 1, 0 और 0 ऐड होके 0, 1 और 0 ऐड होके 1, सिंपल। तो ये था आउटपुट ऑफ OR गेट, ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद बनाते हैं इसी में हम आउटपुट ऑफ NAND गेट। चलिए, अगर इसी कहानी को NAND गेट से पास किया जाता तो आउटपुट कैसा मिलता, राइट। चलिए, आउटपुट ऑफ NAND गेट, आउटपुट ऑफ NAND, है ना। NAND गेट का आउटपुट क्या रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए इधर। भाई मुझे तो याद नहीं है NAND गेट के आउटपुट कैसे होता है, तो ऐसा करते हैं ना, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं NAND गेट की। ए डॉट बी फिर ए डॉट बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, है ना। देखिए 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1, है ना बच्चों। तो देखिए अगर दोनों इनपुट 1 होते हैं, अगर दोनों इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 0 है। दोनों इनपुट 1 होने पे NAND गेट का आउटपुट 0 है, बहुत ही बढ़िया। 0 और 1 होने पे, 0 और 1 होने पे 1 है, ठीक है। 0 0 होने पे, 0 0 होने पे भी 1 है, बहुत बढ़िया। अगेन 1 और 0 होने पे इनपुट्स, 1 और 0 होने पे भी आउटपुट 1 है ना। तो ये आउटपुट ऑफ NAND गेट आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं NAND गेट AND का उल्टा है, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करिए 1 आया, उसका उल्टा 0, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0 0 का प्रोडक्ट 0, कॉम्प्लीमेंट 1, 1 और 0 का प्रोडक्ट 0,
कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है उसका क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिया है। और गेट और नैंड गेट से जो आउटपुट मिलेगा वो हमने बनाया। गिवन नेटवर्क ऑफ गेट्स का एक हम आउटपुट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन बनाता हूं फिर आंसर बनाऊंगा। तो ये मैं 2 पार्ट इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, ओ ठीक है, आउटपुट ऑफ गिवन नेटवर्क ऑफ गेट्स, आउटपुट ऑफ जो भी गिवन नेटवर्क है आपको गेट्स का, वो देखिए इतनी तैयारी कर डाली मैंने, बट आपको मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं दिया। देखिए एक नेटवर्क आपको गिवन है, उस नेटवर्क में अगर आप इनपुट पास करेंगे ये वाली वेव फॉर्म्स तो आउटपुट कैसा मिलेगा। तो लेट्स सी दी नेटवर्क। ये एक इनपुट ए है, ये नॉट गेट हो गया, इनपुट बी मान लीजिए ये नॉट गेट हो गया। यहां दोनों के लिए हमने बनाया एंड गेट, और मान लीजिए कि हमने यहां फिर से एक एंड गेट बनाया और लास्ट में एक और गेट लगा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए। तो ये नॉट गेट है, ये एंड गेट और गेट। तो इसमें बताना है कि अगर हम इससे हमने ये जो ए और बी दोनों इनपुट पास किए तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें बूलियन अलजेब्रा लगाएंगे तो बेटर रहेगा। ये ए है, ये सीधा सीधा ए आ रहा है, ये नॉट गेट से ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया है ना। ये बी आ रहा है सीधा सीधा, ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी और इधर ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है ना। ये क्या है, ये है ए और बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट, और ये क्या है ए कॉम्प्लीमेंट और बी का प्रोडक्ट, और गेट से दोनों को ऐड कर दिया तो वो क्या आया, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। तो हमें समझ आ गया कि जो आउटपुट है आना चाहिए उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है ना। अब हम इसके लिए ट्रुथ टेबल बना लेंगे आउटपुट की और फिर हम समझ लेंगे क्या होगा, राइट। तो हम सारे केसेस के एक बार ट्रुथ टेबल बना लेते हैं और फिर हम ट्रुथ टेबल के हिसाब से आउटपुट वेव फॉर्म बना लेंगे, राइट बच्चों। देखिए तो इसकी ट्रुथ टेबल देख लीजिए आप। अभी हमने बनाई थी, एक्चुअली में ये एक्सक्लूसिव और गेट है, बट कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी और दोनों का सम, ये हमारा आउटपुट है। ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ऑल पॉसिबल इनपुट्स 1 1 0 0। या चलिए ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन है उसी हिसाब से बना लेते हैं। ए 1 0 0 1 है तो ए है 1 0 0 1, ठीक है। और बी क्या है 1 1 0 0, बी है 1 1 0 0, ठीक है बच्चों। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 0, बी कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 1। अब ए और बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई करना है तो 0 0, आई थिंक दिस इज 0 एंड आई थिंक दिस इज 1। और ए कॉम्प्लीमेंट और बी मल्टीप्लाई करना है तो 0 1 0 0। अब ऐड करिए, 0 और 0 का सम 0, फिर 1, फिर 0 और फिर 1। तो हमारा जो क्वेश्चन में दे रखा था हमने वही बना डाला, तो बड़ा इजी हो गया। आप थोड़ा बाद का टाइम बच गया। तो पहला आउटपुट 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है और फिर 1 है, राइट बच्चों। तो ये नेटवर्क ऑफ गेट्स का आउटपुट ये रहेगा। देख लीजिए आप, ये एक्सक्लूसिव और गेट है, दोनों इनपुट सेम पे आउटपुट 0, इनपुट डिफरेंट पे आउटपुट 1, इनपुट सेम पे आउटपुट 0, इनपुट डिफरेंट पे आउटपुट 1। तो आप समझ चुके हैं बेसिकली ये एक्सक्लूसिव और गेट था, बट उसे डिफरेंट तरीके से पूछा गया। या आपको कोई और नेटवर्क ऑफ गेट्स अगर दे दिया जाए सपोजिटली, तो आपको इस प्रकार का बूलियन एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए बच्चों। फॉर एग्जाम्पल एक और केस हम कर लेते हैं कि ऐसा ही एक और दे देते हैं बूलियन एक्सप्रेशन और देखते हैं कि उसमें क्या बनेगा, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट करते हैं, नेटवर्क ऑफ गेट्स चेंज कर देते हैं। फोर्थ पार्ट में नेटवर्क ऑफ गेट्स चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी हो जाएगी।
तो चलिए यहां पर हमने नेटवर्क ऑफ गेट्स अभी चेंज कर दिया। फोर्थ पार्ट हमारा इससे मिलता जुलता ही बना लेते हैं, पर थोड़ा सा चेंज करके, कि मान लीजिए इनपुट था, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये नॉर्मल ए आ रहा है, ठीक है, ये बी आ रहा है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये नॉर्मल बी आ रहा है, ये ए और बी कॉम्प्लीमेंट में और गेट लगा लीजिए, और इन दोनों में फिर से एक और गेट लगा लीजिए, और फाइनली एक एंड गेट लगा लीजिए। रुकिए, ठीक है ना, फाइनली एक एंड गेट लगा दीजिए। तो ये आपने चेंज कर दिया बेसिकली। अब इसके लिए अगर ये वाले इनपुट वेव फॉर्म पास किए जाए इससे, तो आउटपुट कैसा मिलेगा। तो देखिए, अगर आप बूलियन एक्सप्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप वैसे भी डील कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होगा। आप ऐसे कर लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले में A1 है और B1 है, कोई बात नहीं, A1 और B1 ले लीजिए। तो अब यहीं से शुरू हो जाइए, 1 का उल्टा इधर 0 हो गया, इधर 1 सीधा आ रहा है, ठीक है, इधर 1 है तो ये 1 आ गया। मैं आपको डिफरेंट अप्रोच सिखा रहा हूँ। और इधर 1 का उल्टा 0 हो गया, इधर ऐड हो रहा है तो 1 और 0 ऐड होके 1 हो रहा है, इधर भी ऐड हो रहा है, और 1 1 ऐड होकर के इधर 1 हो जा रहा है। तो ये वाला आउटपुट जो है आपका 1 आ रहा है बच्चों, ये 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, मैं इरेज कर देता हूँ। ये थोड़ा पेंसिल से करेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, है ना। चलिए अब दूसरे इनपुट ले लेते हैं। दूसरी इनपुट वैल्यूज क्या है। दूसरी इनपुट वैल्यूज में आपका A 0 है और B अभी भी 1 है, ठीक है। तो A अगर 0 है तो A के लिए लपेटते जाइए, A 0 तो इधर 1 हो गया, इधर 0 आ रहा है, ठीक है, ऐड होके फिर से 1 हो गया। शायद मैंने एक बार जल्दी कर दिया, लेट्स ट्राई, एक बार रुकिए। इधर 0 था A तो इधर 1 हो गया, और इधर A 0 ही जा रहा है ना, परफेक्ट है। इधर B क्या था, इधर B था 1 और यहां से B 0 हो गया, उम्मीद है। इधर ऐड होकर के 0 और 0 0 हो गए, इधर 1 और 1 ऐड होके 1 हो गया, मल्टीप्लाई होने पे दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहां पर 0 आ रहा है। एक बार हम पिछला वाला चेक कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई थी हमसे। लेट्स चेक दी प्रीवियस आंसर। रुकिए, दोनों 1 थे, ये 1 का 0 हो गया, ये इधर से 1 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, ये 1 था B तो ये 1 इधर जाके 1 हो गया, और ये इधर 0 हो गया। हाँ ठीक था, ऐड होके 1 ऐड होके 1 फिर से मल्टीप्लाई होके भी 1, परफेक्ट था पहला वाला भी दूसरा वाला भी। थर्ड और फोर्थ केस देखते हैं। चलिए, लॉजिक एक्सप्रेशन बनाने का मन नहीं था A और B में, तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस देख के साफ दिख जाता है कि अच्छा पहली ऑप्शन में ये 2 केस आ रहे हैं, है ना, 4 ऑप्शन तो डिफरेंट होंगे आपके पास, तो जिस ऑप्शन में ये केस आ रहा होगा वही आंसर होगा। तो कई बार ऐसे भी इजीली पता लग जाता है। अब देखिए, दोनों 0 लेके देखते हैं, दोनों 0 में क्या हो रहा है, ये भी 0 ये भी 0। चलिए, 0 इधर 1 हो गया और ये इधर 0 ही आ रहा है, ठीक है, राइट। ये 0 इधर से 1 हो गया और ये इधर से 0 ही आ रहा है, 0 और 1 ऐड होके 1, 0 और 1 ऐड होके 1, फाइनल आंसर भी 1। परफेक्ट है बच्चों, फाइनल आंसर भी 1 आ गया, ठीक है। अब लास्टली आप 1 0 खुद ट्राई कर लीजिएगा कि 1 0 में क्या आ रहा है। चलिए हम ही कर लेते हैं क्विकली मिलके, है ना। चलिए अब 1 0 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कहानी हो रही है बच्चों, क्विकली, राइट। चलिए 1 0, ऊपर वाला पार्ट 1, नीचे वाला पार्ट 0। चलिए 1 के लिए इधर 0 हो गया, इधर 1 हो गया, है ना। ये 0 था तो इधर से 0 यहाँ पहुँच गया डायरेक्ट, ये 0 1 हो गया, ऐड होके 1 0, मल्टीप्लाई होके 0 बच्चों, राइट। तो उम्मीद है आप समझ गए कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको नहीं बनाना आ रहा, ए बी का एक्सप्रेशन कॉम्प्लीमेंट वगैरह के टर्म्स में बड़ा लॉजिक एक्सप्रेशन, तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि चारों केस तो आपको पक्का नहीं करने पड़ेंगे, आपको जरूर 1 2 केस करने के बाद ही या 3 केस करने के बाद ही आंसर मिल जाएगा, राइट बच्चों। नोट करिए प्लीज।